नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने आज 1075वां दिन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल बचे हैं, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आज हम बिहार का मूड जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि बिहार की जनता 2019 में किसे चुनने के मूड बना रही है। क्या मोदी लहर बिहार में अपना कमाल दिखाएगी या फिर 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह मोदी की राह में नीतीश एक बार फिर बड़ी चुनौती साबित होंगे। आज बिहार का मूड क्या कहता है? 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या मोदी का जलवा कायम रहेगा या फिर बदल जाएगा बिहार का समीकरण? बिहार के लोगों का क्या कहना है? क्या कहते हैं बिहार के एक्सपर्ट? हम तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले बिहार के इन आंकड़ों पर एक नजर डाल लीजिए। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी का गठबंधन था। बीजेपी गठबंधन को तब 31 सीटों पर जीत मिली थी। लालू गठबंधन को उस वक्त 7 सीटें मिली, जबकि नीतीश की पार्टी को महज 2 सीटें ही मिली थी। 2014 के चुनाव में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने वाले पटना के रामानंद शर्मा बताते हैं कि मोदी ने चुनाव में जो घोषणाएं की थी, अगर उस पर अमल हुआ तो फिर से बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो विचार करेंगे। अगला जो लोकसभा आने वाला है उसमें हम लोगों की राय है कि पहले 2 साल और बचा हुआ है। जो घोषणा हुई है उस पे यदि 100% अमल होता है तो हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, अदरवाइज तो हम लोग हटेंगे वहां से। रामानंद शर्मा के बगल में बैठे उनसे कम उम्र के नवलेश उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नवलेश कहते हैं कि मोदी अच्छा कर रहे हैं और काम के दम पर फिर जीतेंगे। लोकसभा में तो मोदी जी के दिए थे, विधानसभा में नीतीश जी को दिए थे, बाकी अब लोकसभा में सोच रहे हैं कि बीजेपी ही पूरा बहुमत में आएगा। कारण है कि अभी उनका अच्छा चल रहा है, देश विदेश से भी माल घींची था तो इंडिया पे पड़लन हम ना घींचता। माल जैसे छापा मार रहे हैं चारों तरफ से, अब जमीन उमीन लोग खरीद के रख ले तो सब घींचता तब ना किसान में आएगा, तो लोग किसान चाहेगा कि ना मोदी जी के दे। हमने नवलेश से नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल पूछा तो उनका कहना था कि उनको कोई नेता मानने वाला ही नहीं है, इसलिए उनको वोट देने का फायदा नहीं है। नीतीश कुमार भी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, आपको लगता है? ना, नीतीश जी के तो उम्मीद न है, उससे अच्छा जोगी जी रंग ला रहा है। हाँ, कैसे कि फुल बहुमत में नहीं ना है नीतीश जी, गठबंधन में कहाँ से आगे बढ़ेंगे? इनको अगर सब मान लिया नेता तो गठबंधन का जितना नहीं ना मानेगा, 2 को घींच लेगा कि तनी हमरा आगे बढ़े दो, इनको नहीं ना आगे बढ़ने देगा। यही पास में पान की दुकान चलाने वाले रामानुज नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक हैं। रामानुज अगली बार भी नीतीश को वोट देने की बात कह रहे हैं। नीतीश के जो काम है सो ठीक काम है, बढ़िया काम हमको बुझाता है, तो इसलिए नीतीश कुमार को हम वोट देते हैं, हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देंगे भी नीतीश कुमार को। ये तो पटना का मूड है। जहानाबाद, आरा, गया और कैमूर के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये वो इलाके हैं जहां 2014 में बीजेपी और उसके गठबंधन को ही सभी सीटें मिली थी। खास बात यह है कि बिहार का ये वो इलाका है जो वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी के प्रभाव में माने जाते हैं। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो नीतीश कैसे रोकेंगे मोदी का रथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। 2019 के लिए क्या है बिहार का मूड? क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे नीतीश? नीतीश ने नरेंद्र मोदी को उस वक्त चुनौती दी थी जब वो बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। 2013 में नीतीश ने बड़ा फैसला लिया। फैसला था बीजेपी से नाता तोड़ने का और नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ करने का। इस फैसले के नफा नुकसान की परवाह किए बगैर एनडीए का साथ नीतीश ने छोड़ दिया, जिसका खामियाजा उन्हें 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। ऐसे ही टूट गया।
इतने दिनों से चला आ रहा था, सैद्धांतिक प्रश्न पर टूटा है। हमको क्या तकलीफ थी? हम अगर कॉम्प्रोमाइज किए चले जाते तो हमको कोई तकलीफ थी? हम तो सत्ता में थे और इत्मीनान से सत्ता में बने रहते। बिहार में मेरे नेतृत्व को कौन चुनौती दे रहा था? लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार से सबक लेते हुए नीतीश ने नरेंद्र मोदी को 2015 के विधानसभा चुनाव में हराने के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने धुर विरोधी लालू यादव और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और मोदी पर हमले तेज कर दिए। बताइए, आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मेरा डीएनए गड़बड़ है। मेरा डीएनए गड़बड़ है तो हमको काहे मुख्यमंत्री आप लोग बनाए? नहीं तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, भाजपाइयों से पूछना चाहिए, डीएनए गड़बड़ है तो साबित करो। लाखों डीएनए सैंपल भेज दिया यहां के नागरिकों ने। मकसद साफ था, बीजेपी विरोधी ताकतों को एक साथ लाना और वोट के बंटवारे को रोकना। नीतीश का यह दांव सटीक बैठा। मोदी की धुआंधार रैलियों के बाद भी बिहार में एनडीए गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से महागठबंधन को 178 सीटें मिली। इसमें जेडीयू की 71, आरजेडी की 80 और कांग्रेस की 27 सीटें शामिल थीं। वहीं एनडीए को कुल 58 सीटें ही मिली। इसमें बीजेपी की 53, एलजेपी की 2, आरएलएसपी की 2 और एचएएम की 1 सीट शामिल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार 2015 में मिली इस जीत को 2019 में भी दोहरा पाएंगे? मुझे लगता है कि अगली बार नीतीश मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसका कई कारण है। जो पूरे देश में बीजेपी का उहार है, उसका असर बिहार पर पड़ेगा, पहला। दूसरा, नीतीश और लालू के बीच के जो संबंध हैं, वो अच्छे संबंध नहीं हैं, जिसका असर पड़ेगा। लेकिन संबंधों में मधुरता वक्त के साथ कम होती चली गई। इस वक्त दोनों के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। रेलवे में भी घोटाला, और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है, वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। ऐसे घोटाले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से बिहार को लूटने वालों को हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करीब 1 दशक तक सत्ता से दूर रहे लालू यादव की महत्वाकांक्षा अब नीतीश कुमार के आड़े आ रही है। दोनों के बीच संबंध भले ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन नीतीश के लिए लालू का साथ छोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर वो लालू प्रसाद के साथ नहीं रहते तो सत्ता पर काबिज नहीं होते, वो भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाते। इसलिए ये फायदे में रहा। अगर गवर्नेंस के इश्यू पर देखें तो उनको हानि है। 2019 की तैयारी में मोदी अभी से जुट चुके हैं। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के नतीजे और महाराष्ट्र बीएमसी और दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद देश में एक बार फिर मोदी लहर की वापसी हो चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए मोदी के विजय रथ को रोकना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब वो पीएम उम्मीदवार बन जाएं। एक ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट के रूप में जरूर इमर्ज कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा सेटिंग हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर आप नेशनल लेवल में देखें तो मान लीजिए अभी भी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी। वैसे 2014 में मोदी की सुनामी को नीतीश कुमार ने साल भर बाद ही बिहार में रोक दिया था। देश का माहौल धीरे धीरे फिर से मोदीमय हो रहा है और इस बार मोदी पहले के मुकाबले 2 गुनी ताकत से तैयारियों में जुटे हैं। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। किसी भी पार्टी के लिए बिहार चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं। जनता का मूड भांपना नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। जातीय समीकरण बड़ी भूमिका चुनाव में निभाते हैं। एबीपी न्यूज ने बिहार के कुछ और जिलों में जानना चाहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो आखिर क्या चाहते हैं। नोटबंदी का इतना असर है कि पेमेंट बहुत सारे फंसे हैं, बहुत सारा काम फंसा है, नहीं हो पा रहा नोटबंदी से। छोटे व्यवसायियों की सरकार में कोई राहत नहीं है।
जैसे अभी ने सरकार कहा कि 10 लाख रुपया लोन लीजिए, काम कीजिए। बैंक को चक्कर लगाते बहुत लोग जा रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिल रहा है, ये पेपर वो पेपर, इस तरह की बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। व्यवसाय विकास देखते हैं, अपनी सुरक्षा देखते हैं, उसको देखते हुए हम लोग देखेंगे जो सरकार सिक्योरिटी और जो अपना पोर्टफोलियो के अनुसार अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ना सस्ती हुई ना दो। अभी तक 3 साल में 500 से ऊपर सैनिक मारे गए, उन्होंने क्या किया अभी तक उनके लिए? रोते हैं कि और सैलरी क्लास के लिए कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, वो तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए स्लैब तक नहीं बढ़ाया और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मिडिल क्लास अपने से मैनेज कर लेगा। हास्यास्पद है। बीजेपी को तो वोट देना ही है, देश हित में बीजेपी काम कर रही है और हम लोग को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी और जो 2 साल बचा हुआ उसमें बेहतर काम करेंगे। थोड़ा लोन लेने में कठिनाइयां हो रही है, बीजेपी ये व्यवसायियों को कठिनाई हो रही है, उस पर भी सुधार बोले तो है कि सुधार किया जाएगा। तो हमारे सीमा पर सैनिक मारे जा रहे हैं, वो दुखद घटना है, उस पर इनको पहल करनी चाहिए, उस पर वहाँ पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी का जरूर वोट करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति हमारे देश में थी इसके पहले, उसमें बहुत कुछ सुधार मोदी जी ने लाया है। उनको 2 टर्म का तो बहुमत जरूर मिलना चाहिए। अभी वोट का टाइम का बहुत समय बाकी है, अभी 2 साल बाकी है आने वाले टाइम में, और ये 2 साल में क्या क्रियाक्रम करते हैं तो अभी देखने के बाद ही हम लोग तय करेंगे किस पोजीशन पर रहेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से देंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं देंगे, देखेंगे कौन उसके बाद उभरता है। इस तरह से युवाओं के लिए भी मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे कौशल विकास योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, और किसानों के लिए भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं इस समय देश में। और देश सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मोदी जी के हाथ में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए हम सभी युवा जो है मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में भी जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ जो है भटकाने की राजनीति करते हैं। मुख्य मुद्दा न ये किसानों की आत्महत्या रोक पाए, न जवानों के ऊपर चलने वाली जो गोलियां जो है बॉर्डर पर वो बंद करा पाए, न एक सर के बदले जो 10 सर की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान के सर कट के जो है तो जा रहे हैं हमारे जवानों पे। तो ये सारी समस्याएं जो देख करके हमें तो नहीं लगता है कि जनता इन्हें 2019 में वोट करेगी। मैं 2014 में तो बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से सैनिकों की शहादत हो रही है, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सल समस्या बढ़ रहा है, और देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को लेकर के असंतोष बढ़ता जा रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि देश की स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ही खराब होने वाली है। तो क्या नीतीश कुमार 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? एक लंबे वक्त से वो बिहार के सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनने की जो खबरें आ रही हैं उसमें नीतीश ही अगुवाई करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं नीतीश के 5 गुण जो उन्हें पीएम पद की दावेदारी तक पहुंचा सकते हैं। पहला गुण, नीतीश कुमार की स्वच्छ यानी साफ छवि। दूसरा गुण, बतौर मुख्यमंत्री नीतीश की कार्यशैली की लोगों ने तारीफ की है। तीसरा गुण यह है कि संगठन और सहयोगियों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। चौथा गुण, बीजेपी की रणनीति का जोरदार जवाब। 2015 विधानसभा चुनाव में दिखाया अब देश में मुकाबला करने की तैयारी। पांचवा गुण, नीतीश का कोई राजनीतिक विरासत लेने वाला नहीं है जिससे किसी को खतरा हो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।